हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बिटकॉइन गोल्ड और क्रूड की वीकली एनालिसिस में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दोस्तों बात करेंगे बिटकॉइन की। तो ऑन ए 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन जो है यहाँ पे बिल्कुल एक रेंज में है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया से जो है इसने रेंज यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जो कि रेंज है आपकी 1 लाख से लेके और 94,000 के जोन तक। यानी कि या तो इधर ये ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे तो ये फट जाएगा, और या तो 94,000 के नीचे सस्टेन करे और यहाँ पे जो है जस्ट ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाई देगा। टिल द टाइम हमें रेंज को प्ले करना होगा। जैसे कि अभी सैटरडे को लाइव सेशन में हमने 94,550 से जो है इसको सेल दिया हुआ है, और राइट नाउ जो प्राइस है 94,434 के करीब चल रही है। तो 100-150 पॉइंट के गेन ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये ऑटोमेटेड सिग्नल से भी आते हैं, तो आप हमारे लाइव सेशन को भी ज्वाइन करके इसका अपडेट ले सकते हैं, और साथ में VIP चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल राइट टाइम अपडेट के लिए। अब हमें क्या करना होगा, मेजर लेवल तो हमें मिल गया कि मेजर लेवल के तौर पे 94,000 का सपोर्ट है। अगर इस जोन में आता है और यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है ऑन ए 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ से फिर से बाई बनेगा। और अगर ये 1 लाख के करीब जाता है और वहाँ से जो है कोई ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तो अगेन वहाँ से सेल बनेगा। ठीक है, ऑन ए 4 आवर टाइम फ्रेम, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे सप्लाई और जो डिमांड है वो काफ़ी क्लियर तरीके से दिख रहा है। अब अगर हम इसको कन्वर्ट कर दे स्मॉल टाइम फ्रेम पे राइट नाउ, जैसे कि देखना चाहें कि क्या पॉसिबिलिटी अभी फ़िलहाल के लिए दिख रही है, तो अगेन अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये ऊपर से सप्लाई लेके और गिरने की जो कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक अगर आप ट्रेंड लाइन ऐसे वर्टिकल प्लॉट करोगे, वर्टिकल कह रहा हूँ, स्लैंटी लाइन प्लॉट करोगे, तो आपको दिखाई देगा कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो पॉसिबल है कि चूँकि ये प्राइस एक्शन करके गिर रहा है, तो ये यहाँ से फॉल दिखा सकता है। और फॉल इसलिए दिखाई देगा क्योंकि ये जो प्राइस जो गई है ना, वो राइजिंग मोड में गई है। ठीक है, तो राइजिंग मोड में जब भी प्राइस जाती है तो गिरने के चांसेस हाई होते हैं, और ये मैंने लाइव सेशन में अपने चैट में भी बताया हुआ है कि ये राइजिंग मोड में जा रहा है और फॉल पॉसिबल है, और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने सेल भी दिया हुआ है, जो कि ठीक ठाक जा रहा है। तो पॉसिबल होगा कि ये 96,750 तक आने की कोशिश करे। ये जो पूरी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है इसको लेने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे आके एंड अगेन बेस बनाए, ठीक है, अगेन बेस बनाता है, तो आप इसको फिर से बाई के लिए देख सकते हो। सपोज कीजिए कि सैटरडे इवनिंग में आपको दिखाई दे रहा है कि ये 96,500 पे 15 मिनट की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे दिया, रीटेस्ट कर लिया, और धीरे धीरे वहाँ पे डिमांड जनरेट हो रही है, तो आप बाई के लिए जा सकते हो। लेकिन बाई तब कीजिएगा जब इस तरीके से डिमांड जनरेट हो जाए। बिना डिमांड जनरेट हुए बाई के लिए मत जाइएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे रिस्क होगा। ऊपर अगर जाएगा तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 लाख के करीब जो है यहाँ पे देखोगे तो आप एक सप्लाई बनी हुई है। तो अगर इन केस ये 99,500 700 के करीब जाके रिजेक्शन दिखाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये यहाँ पे सेल ही बनेगा। तो राइट नाउ जो बिटकॉइन का पिक्चर है वो इस तरीके से क्लियर नहीं है कि नहीं हमें बाई ही करना है, नहीं हमें सेल ही करना है। बिल्कुल एक रेंज वाली पिक्चर है, तो हमें इसको रेंज में ट्रेड करना है विथ प्राइस एक्शन। और बाकी अपनी हेल्प के लिए आप हमारे साथ लाइव सेशन हमारे मैक्सिमम टाइम चलते हैं सुबह से लेके एंड ऑलमोस्ट 11 o'clock तक, तो उसमें जुड़ के एंड आप हेल्प के लिए देख सकते हो, हमारे ऑटोमेटेड सिग्नल को भी देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों गोल्ड की। सबसे पहले हम लोग गोल्ड को जो है चेक करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो इस वीक काफ़ी बढ़िया जो है गोल्ड रहा, बहुत अच्छे से जो है इसकी बाइंग हम लोगों ने कैप्चर की, चैनल पे भी दिया था। जिस दिन ये रैली हुई थी 2880 से लेके 2940 तक, उस दिन भी मैंने बॉटम पे बाई दिया था। ठीक है, कल नाइट में एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी हुआ जो कि हम लोग बाई के लिए लिए थे, और उसके बाद सेल का व्यू कंफर्म था, तो स्कैल्पिंग करके वो स्टॉप लॉस भी निकल गया होगा जिसने भी कोशिश की होगी। जिसने भी कोशिश की होगी उसका सेल वाला भी टारगेट जो है देखे, और इसने आराम से अपना रिकवरी करा दिया होगा, क्योंकि क्लियर मैंने बताया था कि 2880 तक जाने के चांसेस हैं। थोड़ा सा भी पुल बैक मिला, सेल करना है। तो ये देखिए, ये ऊपर लेवल पे ना ये आपको एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पैटर्न बना है, ये यहाँ पे एक गैप भी छोड़ा हुआ है, तो पॉसिबल है कि सबसे पहले ये 2900 फिर से जाने की कोशिश करेगा गोल्ड। तो अगर आपको मंडे मॉर्निंग में यहाँ पे 15 मिनट की कोई भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई देती है, तो बहुत ही बेस्ट सेटअप है यहाँ पे बाई के लिए 2876 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आप यहाँ पे अपना बाई प्लान कर सकते हैं, और अगले वीक टारगेट पॉसिबल है कि $3,000 आपको गोल्ड दिखा सकता है। तो अगर नया हाई लगता है इस गैप को, अगर इस गैप को फील करके जो है बीच गैप है ऊपर निकल गया तो नया हाई लगेगा, अदरवाइज इस गैप को टच करके फील करके आने की कोशिश करेगा, तो फिर यहाँ पे भी बुक कर लेना। अगर ये 2880 को ब्रेक करता हुआ नज़र आए
और इसके नीचे फिर से ये सस्टेन होने लगे इस तरीके से, थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, पूरी तरीके से सस्टेन होगा तभी जाके सेल कीजिएगा, अदरवाइज़ मत सेल कीजिएगा, नहीं तो रिस्क हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये लेवल टूटेगा तो आपके पास अगला जो सपोर्ट है वो 2840 पे है, यानी कि अगली डिमांड पड़ी है 2840 पे। तो अगर सपोज कीजिए कि 2880 ब्रेक कर गया तो यहाँ से पहले $40 की फॉल है, तो उसके लिए आप पहले यहाँ पे एक सेल प्लान कीजिए एंड अगेन 2840 पे सेम वही कोई प्राइस एक्शन मिलता है, वहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो वहाँ से बाई प्लान कीजिए। ये जो है गोल्ड का व्यू होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग गोल्ड में जो है यहाँ पे वर्क करेंगे ऑन ए डे टाइम फ्रेम। अभी भी जो है ये बाय एंड डिप की जो है रणनीति जो है दिखा रहा है, पिक्चर जो है बाय एंड डिप का ही जो है दिखा रहा है, तो वहाँ पे हमें बाई करना होगा। एक बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल आई है फ्राइडे की, तो ये फ्राइडे की प्रॉफिट बुकिंग की हो सकती है कैंडल। तो क्लियर सा कॉन्सेप्ट रखेंगे कि 2880 ब्रेक कर जाएगा तो 2840 तक हम फिर से सेल रहेंगे। अगर 2882 पे यहीं पे बेस बना दिया, कोई ग्रीन कन्फर्मेशन मिली तो हम लॉन्ग के लिए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल की। सो क्रूड ऑयल को अगर हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक बहुत बढ़िया जो है डिमांड के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 2 डिमांड है जो कि काफ़ी उम्दा वाले हैं। ये जो आज का लो लग रहा है, इसी लो पे हमने इसको जो है बाई भी दिया था थर्सडे की नाइट में और काफ़ी बढ़िया गेन मिला, 71.900 तक ये आराम से गया, $1.8 के गेन मिले। तो अब अगर ये 69.50 पे अगर आता है यहाँ पे जैसे करेक्शन करके, तो ये यहाँ से बाई बन जाएगा। अगर यहीं पे होल्ड करके और यहीं पे कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्म कर दे ऑन ए 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो ये यहाँ से भी बन जाएगा। जब इसके नीचे सस्टेन हो जाएगा इस पूरे स्विंग के नीचे, तो पहले यहाँ तक के लिए सेल बनेगा और फिर यहाँ पे कोई रिवर्सल के साथ बाई बनेगा। ये यहाँ से बाई बहुत अच्छा हुआ था, इधर बहुत बढ़िया जो मूव आई थी, फिर उसके बाद करेक्शन हो गया, फिर एक छोटी सी मूव आई, फिर करेक्शन हो गया। तो ये तीसरा अटेम्प्ट ले रहा है एक ही लेवल पे, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक करना होगा तो ब्रेक करेगा, अदरवाइज़ ये यहाँ से आराम से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। और इसका जो ब्रेकआउट बाई बनेगा वो $70.50 के ऊपर सस्टेन करने के बाद बनेगा, यानी कि 71.50 के ऊपर जब प्रॉपरली सस्टेन करने लगे तब जाके आप फ्रेश जो है ब्रेकआउट बाई कोशिश कीजिएगा, वहाँ पे तब जाके प्लान कीजिएगा। सो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ये जो गोल्ड क्रूड बिटकॉइन का जो वीकली एनालिसिस हमने दिया है आपको अगले वीक के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आए। फर्स्ट टाइम अगर आए थे चैनल पे तो जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।